पूजा बेटा जिद छोड़ दे, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। चंदन हम सबको छोड़कर जा चुका है। ये बात तू क्यों नहीं मान लेती? क्यों पिछले 5 सालों से एक मुर्दे के जिंदा आने की आस लगाए बैठी है? और क्या सबूत चाहिए था तुझे जिससे तुझे यकीन आ जाता कि तेरा चंदन इस दुनिया से जा चुका है? उसके कपड़े और जूते सब कुछ तो सैनिकों ने चंदन की मां के हवाले करते हुए कहा था कि माफ करना माँ जी, आपका बहादुर बेटा भारत मां के आगोश में उम्र भर के लिए सो गया है। हम चाहकर भी उसके पार्थिव शरीर को आपके पास नहीं ला सकते, क्योंकि भगवान जाने उसके शरीर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। शरहद का चप्पा चप्पा छान मारा, सिवाय उसके खून में लथपथ फटे कपड़ों के और साथ में कुछ मृत आतंकवादियों के कोई और वहां नहीं मिला। लगता है बम ब्लास्ट में उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर सरहद के उस पार चला गया है। पूजा की मां ज्योति और कुछ कहती उससे पहले ही पूजा बोल पड़ी। मुझे यकीन है मेरा दिल इन 5 सालों में मानने को ही तैयार नहीं है कि मेरा चंदन मर चुका है। मेरा दिमाग तो एक बार मान भी लेता है, लेकिन यह दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो जा चुका है। 5 साल तो बहुत कम अवधि है। अगर 50 साल भी मुझे उसके आने का इंतजार करना पड़े, तब भी मैं यूं ही उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि चंदन जिंदा है। भले ही उसकी फटी वर्दी और जूते उसके साथियों को मिल गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया है, लेकिन मेरा दिल तब तक मानने को तैयार नहीं होगा जब तक कि उसका पार्थिव शरीर खुद मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी। जब तक मैं उसे मृत नहीं मानूंगी। देखना, वो आएगा। उसे मेरा प्यार और मुझसे किया वादा मेरे पास सही सलामत खींच कर लाएगा। ज्योति जी ने कहा, पागल है तेरा दिल जो तुझे बेवकूफ बना रहा है, और तू 5 साल से बेवकूफ बन रही है। मेरी बात मान और उस झूठी आस को तोड़ दे और अपना घर बसा ले। देख, तेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं और बाल भी पकने लगे हैं। तेरी छोटी बहन का भी अपना परिवार है, और तो और तेरे साथ की सहेलियां भी बच्चों वाली हो गई है। बस तू ही है जो रंग रूप में उनसे अच्छी होने के बावजूद भी इस तरह कुंवारी बैठी है, वो भी ऐसे आदमी के इंतजार में जिसे उसके घरवालों के साथ साथ सरकार भी मृत घोषित कर चुकी है। पर ना जाने तुझे क्यों इतना यकीन है कि वो जिंदा है और तेरे लिए लौट कर आएगा। मां, तुम नहीं समझोगी। तुम मेरा घर बसाने की जिद छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। चंदन आए या ना आए, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने अपने मन मंदिर में सिर्फ चंदन को जगह दी थी, और ये जगह किसी और को नहीं दूंगी। मैंने उससे और उसने मुझसे सच्चा प्यार किया था। भले ही हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ फेरे नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना सब कुछ और उसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया था। ज्योति जी ने कहा, पागल हो गई है तू, इस तरह कहेगी और मैं मान लूंगी। मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुझे यूं इस तरह इश्क के जुनून में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। तेरी शादी उसके साथ हो जाती तो अलग बात थी, तब तो उसकी विधवा के रूप में भी अगर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती तो मैं तुझे नहीं रोकती। लेकिन अब बात अलग है। तू जानबूझकर अपनी जिंदगी अंधेरे कुएं में ढकेल रही है, और एक मां होने के नाते मैं तुझे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुझे आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी। मां, तुम गलत कर रही हो।
मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं चाहकर भी दिल से चंदन को नहीं निकाल पाऊंगी और किसी और शख्स को इस दिल में तो क्या, अपने दिमाग में भी जगह नहीं दे सकती। मां, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चंदन की जगह किसी को नहीं दे सकती। मां, तुम परेशान ना हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। जैसे इन 5 सालों में मैं तुम पर और पिताजी पर या और घर के किसी अन्य सदस्य पर बोझ नहीं बनी, ठीक उसी तरह आगे भी नहीं बनूंगी, क्योंकि तुमने और पिताजी ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। जैसा कि अब तक चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मैं अपनी जिंदगी चंदन की यादों और उसके आने की आस के लिए खुश हूं और इसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी चला लूंगी। मुझे अकेले जिंदगी गुजारने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हां, अगर तुमने मेरी जिंदगी में एक ऐसे मर्द को लाकर खड़ा कर दिया जिसे मैं चाहकर भी वो नहीं दे सकती, जिसका वो हकदार होगा, तब मैं एक मुजरिम जरूर बन जाऊंगी। इसीलिए मां, मुझे उस जुर्म का मुजरिम बनाने की कोशिश मत करो जिसकी सजा मैं और मेरी जिंदगी में शामिल वो मर्द हर दिन भुगतता रहे, जिसका कोई कसूर भी ना हो। मां, मैं जानती हूं तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तुम मुझे छोटी की तरह हंसता देखना चाहती हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे चंदन के प्रेम ने जकड़ रखा है। उसके इश्क का जुनून ही है जिसने मुझे अभी तक मरने ही नहीं दिया। एक आस है कि शायद कभी जिंदगी के आखिरी दिनों में अगर वो वापस आ जाए, तब मैं गर्व से कह सकती हूं कि आज भी मैं उसकी हूं, पूरी की पूरी उसकी हूं। उसके इंतजार में सदियां गुजार दी, उसकी जगह मैंने किसी को नहीं दी। मां, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मुझे मेरी जिंदगी चंदन के जिंदा वापस लौटकर आने की आस में गुजारने दो। मैं नहीं चाहती कि कभी वो लौटकर आए, तब मुझे किसी और के साथ देखकर वो मुझ पर हंसे, मेरे उसके साथ किए वादे को मुझे याद दिलाकर शर्मिंदा करे। मैं खुद को तो उसके सामने झुका सकती हूं, लेकिन मेरा प्यार झुक जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मां, तुम जबरदस्ती मत करो, वरना ये पूजा अपने इश्क के जुनून में कुछ ऐसा कर बैठेगी जिसके बाद तुम सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। फिर तुम जी भरकर रो लेना, मेरी लाश पर मुझे उठाने की भी कोशिश करना, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। अपनी बेटी को इस तरह देख तो ज्योति की भी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाने के लिए और उसे इस तरह अपनी जिंदगी को तबाह करने से रोकने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उनके पति, जो पीछे खड़े मां बेटी की बातें सुन रहे थे, और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को समझाने और उसे शादी के लिए मनाने के लिए भेजा था, क्योंकि माता पिता का हृदय बहुत कोमल होता है और वो अपने ऊपर आने वाली तकलीफ को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आई खरोच से भी डर और सहम जाते हैं। और यहां तो उनकी बेटी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के इंतजार में बर्बाद कर रही है जिसके जिंदा होने ना होने की कल्पना करना भी एक मूर्खता है। तब वो भला कैसे खामोश बैठते, लेकिन अपनी बेटी की बातें सुनकर अब उन्हें भी विश्वास हो चला था कि वो उसका घर बसाकर उसे जिंदगी भर का मुजरिम बना देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को रोक लिया और फिर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर ईश्वर से उसे शक्ति देने की प्रार्थना की और ये भी दुआ की कि अगर उसका प्यार जिंदा है, उसका विश्वास सच्चा है, तो उसके जीते जी चंदन वापस आ जाए, ताकि वो भी देख ले उसका प्रेम कितना सच्चा है और आईने की भांति कितना साफ है।